आप कैसे हो? वैसे मुझे पता है मैंने बहुत लेट कर दिया है ये स्टोरी पोस्ट करने में। डू यू ट्रस्ट मी? और पर मैं क्या करूँ, मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे थे और फिर मैंने मेरे गलती से मतलब बहुत कुछ हुआ है इन दिनों मेरे साथ। तो वैसे फ़िलहाल उस सब को इग्नोर करके ये स्टोरी आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इस स्टोरी का और सिर्फ 2 चैप्टर है, बस ये वाला और इसके बाद वाला। तो चलिए ये स्टोरी मैं जल्दी ख़त्म करूँगी और नया स्टोरी लाऊँगी। बहुत लेट कर दिया मैंने, तो मैं इस स्टोरी ख़त्म करना चाहती हूँ, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी डू यू ट्रस्ट मी का पार्ट 22। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने जहाँ तक सुना था अब उसके आगे। विवुशियान उस पार्टी में बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। विवुशियान कुछ मीटिंग के बारे में कुछ लोगों से बात कर रहा था उसके काम के सिलसिले में उस पार्टी में। और वांगजी दूर में एक बार काउंटर में जाके बैठा हुआ था। वो बस विवुशियान को ही देखे जा रहा था, क्योंकि उसका लवर जो इतना ज़्यादा ही हॉट लग रहा है, वो कैसे अपनी नज़रें उससे हटा सके। यही वो इसीलिए वो उसकी तरफ घूरे जा रहा था। उसके ज़्यादातर उसके पैरों को, विवुशियान का पैर सबसे ज़्यादा सेक्सी हॉट लग रहा था। विवुशियान बातें कर रहा था और वहीं पे विवुशियान को 2 लोग घूर के देख रहे थे। एक था वेन चाओ और उसके साथ चैंग भी देख रहा था। चैंग उसका अपना भाई नहीं था, उसका स्टेप ब्रदर था, पर उसने कभी विवुशियान के बारे में वैसे सोचा ही नहीं। पर आज वेंजाओ का ये बात सुन के और उसकी तरफ विवुशियान की तरफ देख के चैंग को कैसा अजीब सा लगा, लाइक एक अट्रैक्शन जो चैंग को ऐसा कभी फील नहीं हुआ था विवुशियान के प्रति। पर आज उसको ऐसे सेक्सी कैरेक्टर में देख के चैंग का मन ललचा रहा था। विवुशियान को देख के वो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि उसका भाई द विवुशियान, जिसको सब डरते हैं, माफिया एंड ऑल दैट, वो इतने ज़्यादा हॉट कैसे लग सकता है। और हॉट से ज़्यादा वो बॉटम, वाओ। ये बस वेन चैंग सोच रहा था और वेनजाओ भी। वेनजाओ तो पहले से ही विवुशियान के प्रति गंदे ख्यालात रखता था, पर उसने सब समय सोचा था कि विवुशियान टॉप है। पर आज विवुशियान को ऐसे कैरेक्टर में देख के वेनजाओ का दिमाग पूरा फिर गया था और चैंग का हालत कुछ सही नहीं था। वो भी विवुशियान को गंदी नज़र से देख रहा था। विवुशियान वो हंस के स्माइल करके बातें कर रहा था सबसे, और जो बिज़नेस लोग आए थे बिज़नेस वर्ल्ड से, उनसे बात कर रहा था, प्रपोजल सुन रहा था उनका। और पीछे से एक आवाज़ आती है, जानी पहचानी, तो तुम विवुशियान। और विवुशियान मुड़ के देखता है। विवुशियान जिसको देखता है सामने, वो फ्रीज हो जाता है। वो बस एक ही बात कहता है, शुयांग। उसके मुंह से बस इतनी ही आवाज़ निकलती है और वो सामने का पर्सन शुयांग था। वो विवुशियान की तरफ देखता है और वो गुस्से में आ गया था। वो कहता है, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तुम यहाँ घुसने कौन दिया? हाँ। और तब शुयांग का वो बात सुन के वहाँ पर जो दूसरे लोग खड़े हुए थे, वो लोग कहने लग जाते हैं, अरे ये क्या कह रहा है, और ये विवुशियान, मिस्टर विवुशियान ऐसे बात क्यों कर रहा है? वो लोग अजीब सा मुंह बना रहे थे और शुयांग तो बस विवुशियान की तरफ देख रहा था और गुस्से में था। विवुशियान के मन में एक ही बात चल रही थी, शुयांग। और तब वो शुयांग का पुराना चेहरा, उसके साथ जो पुरानी यादें विवुशियान की थी, प्यार भरी, हाँ वो वही शुयांग था जिसको विवुशियान पे इंतहा मोहब्बत करता था, प्यार करता था। विवुशियान सोचता है मन में, इसको ही, इस पर्सन को मैं कितना प्यार करता था। शुयांग, मेरा पहला प्यार। शुयांग विवुशियान की तरफ देख ही रहा था और कुछ कहने वाला था, तभी उसका बॉस आता है, कहता है, शुयांग शट अप, जस्ट शट अप। क्या तुम बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है कौन है? कि द मिस्टर विवुशियान है और इनको कौन पे चाहिए, बिजनेस वर्ल्ड में सबसे फेमस और सबसे नामी घराने के हैं, तो ये पता भी है कौन है। चुप रहो तुम। शुयांग चुप हो जाता है और वो विवुशियान की तरफ देखने लग जाता है एक तिरछी हुई निगाहों से। विवुशियान बस चुप था, शुयांग की तरफ ही देख रहा था। उसका बॉस
आगे आके कहता है, आई एम सॉरी मिस्टर व्यूशान, मुझे लगता है उसको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। और तभी शुयांग कहता है, वो वो अपने बॉस को कहना चाहता था कि नहीं, मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, मैं इसको पहचानता हूँ, ये एक नंबर का यकूज़ा और ये माफिया है। और तभी उसका बॉस उसकी तरफ एक लेयर देता है शुयांग की तरफ कि तुम चुप रहो। व्यूशान कहता है, शुयांग मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? और शुयांग व्यूशान की तरफ देखता है और तब उसका बॉस इशारा करता है शुयांग को कि तुम जाओ और इसके साथ बात ठीक करके आओ, नहीं तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। शुयांग स्टिफ हो गया था। शुयांग कहता है क्यों नहीं। शुयांग आवाज़ पूरा चेंज हो गया था। शुयांग कहता है आइए। और शुयांग उसको बालकनी की तरफ ले जाता है। वो दोनों खड़े हुए थे और तभी वहाँ पर शुयांग कहता है, बोलिए आपको क्या कहना है? तभी व्यूशन कहता है, शुयांग मुझे माफ़ कर दो, देखो कितने साल बीत गए, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर पाओगे? शुयांग व्यूशन की तरफ देखता है, कहता है माफ़, हाँ तुमने मेरे डैड को हर्ट करना चाहा, तुमने म्या को हर्ट करना चाहा, और इवन तो मुझे। और तभी व्यूशन की तरह एक क्वेश्चन भरी निगाहों से देखते कि क्या मैंने किसी को भी हर्ट नहीं किया, और तुम्हें तो मैं कैसे कर सकता हूँ? और तभी व्यूशन ऐसी नज़रों को देख के शुयांग कहता है, हाँ तुमने हर्ट किया। शुयांग कहता है, हाँ तुमने मुझे डिस्टर्ब किया, मैं जहाँ पर भी जाता था तुमने गुंडे भेजे, इवन तो जब मेरी शादी होगी मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर तुमने गुंडे भेजे, और फिर मेरी पहली नौकरी भी चली गई, ये बहुत मुश्किल से मुझे मिली है व्यूशान, मुझे अब कुछ मत करना प्लीज़। मैं प्लीज़ उसको भी कुछ मत करना, मैं नहीं चाहता हमारे बच्चे को कुछ अफेक्ट पड़े। और तभी व्यूशान शौक था। व्यूशान कहता है कि क्या मैं प्रेग्नेंट है? और तब व्यूशान के दिमाग में कुछ चल नहीं रहा था। व्यूशान कहता है, ओह मुझे खुश हुई बात सुन के, पर शुयांग मैंने कुछ नहीं किया है, और मैंने तुम्हारे ऊपर तुम्हारे काम के सिलसिले में मैंने प्रॉब्लम तो नहीं डाली है, मतलब कौन से आदमी और कैसे आदमी भेजे थे? तभी शुयांग कहते, हाँ तुमने आदमी भेजे थे, उन लोगों ने म्या को बहुत टॉर्चर किया था। व्यूशान प्लीज़ हम लोग के लाइफ से दूर रहो। व्यूशान कंफ्यूज था। व्यूशान कहता है, शुयांग मुझे अच्छे से बताओ तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने कोई आदमी नहीं भेजा, क्योंकि मैं 4 दिनों से या 2 दिनों से मैं हॉस्पिटल में था, मेरी एक्सीडेंट हो गई थी। व्यूशान की बात सुन के शुयांग शॉक था। शुयांग कहता है, क्या तुम्हारी एक्सीडेंट हो गई थी? शुयांग व्यूशान की तरफ देखता है और वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में था, वो उसको कन्फ्यूजन हो रही थी, क्या बोलना क्या चाह रहा है व्यूशान। और तब व्यूशान कहता है कि हाँ मैं हॉस्पिटल में था, मेरी एक्सीडेंट हो गई थी कार से, एक्चुअली मैं उसी दिन मैं तुम्हारे चर्च में था जब तुम्हारी शादी हुई थी म्या के साथ, और फिर मैंने देखा, और फिर मैंने सदमे में चला गया था, फिर मेरी एक्सीडेंट हो गई थी। 4 दिनों के बाद फिर मैं गांव चला गया था मेरी नानी के घर, मैं यहाँ था भी नहीं, तो मैं कैसे तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता हूँ, और मैं क्यों करूँगा? मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, प्यार करता था, और जो मेरी सच्चा प्यार है और जो मेरा प्यार है उसको मैं कभी हर्ट नहीं कर सकता शुयांग, तुम्हारे डैड को भी नहीं। शुयांग अपनी जगह में फ्रीज हो गया था। वो कहता है क्या? और तब व्यूशन वो उसकी आंखों से आंसू निकलने लग गए थे। व्यूशन कहता है मैं इतने सालों के बाद मैं वहाँ से वापस आया, जब मैं वापस आया तो पता चला ग्रैनी वैन का एक्सीडेंट हो गया है, फिर मैं सारा चीज़ मेरे ऊपर आ गया, जिम्मेदारियाँ भी, फिर मैंने वो सारा काम छोड़ दिया जो तुम बोल रही हो, गुंडागर्दी माफिया जो भी बोल सकते हो शुयांग, फिर मैंने छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। मेरी माँ नहीं है ना, तो मुझे किसी ने सीख नहीं दी, बस ग्रैनी वैन ने दी थी, क्योंकि वो मेरी माँ से बढ़कर थी, बस इतना ही। डैड थे, डैड अभी भी है, पर उनका सबसे पहला बेटा
उनका खून, हाँ, जो अभी वो मेरे स्टेप ब्रदर जो बोल सकते हो, जंग, उसको देता है, प्यार करता है मेरे डैड। पर मुझे जब उनका सबसे ज़्यादा ज़रूरत था तब वो मेरे पास नहीं थे। जब मॉम चले गया तब भी वो मेरे पास नहीं थे और अब भी नहीं है। मैं जहाँ पर भी हूँ, जैसे भी हूँ श्रेयांक, मैं अपने दम पर हूँ। मैंने कभी भी तुम्हें कोई हार्म नहीं किया है। और विभूषण की आंखों से आंसू निकल रहे थे। और तब श्रेयांक कहते हैं, क्या 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 कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? और तब श्रेयांक एक बात सोचता है और कहता है, तो क्या कोई तुम्हें फंसाना चाहता है? और श्रेयांक वो थोड़ा कंफ्यूज था। श्रेयांक ने कहा, अगर तुमने मेरे डैड का एक्सीडेंट या फिर वो चीज़ नहीं करवाया तो कोई चाहता था कि सारा इल्ज़ाम तुम पे आ जाए? विभूषण ये बात सुन के वो थोड़ा कंफ्यूज था। वो श्रेयांक की तरफ देखता है और कहता है, क्या क्या बोलना चाह रहे हो तुम श्रेयांक? और विभूषण का बात श्रेयांक को पता नहीं क्यों सच्ची लग रही थी। पहली बार श्रेयांक ने विभूषण की कोई बात सुनी थी, उसका एक्सप्लेनेशन सुना था। श्रेयांक कहता है, तो क्या वो कोई और था जो तुम्हें फंसाना चाहता है? विभूषण, क्या वो तुम सच में नहीं थे? विभूषण कहता है, नहीं, मैं क्यों तुम्हें हार्म करूँगा? तुम खुद सोचो श्रेयांक, मैं तुमसे प्यार करता था। मैं जब तुम उससे शादी भी कर लिया ना, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं यहाँ से चला गया था क्योंकि मुझे सहन नहीं हो रही थी कि तुम किसी और के होगे मुझे छोड़ के। तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है श्रेयांक, बहुत ज़्यादा ही। और तब विभूषण रो रहा था। श्रेयांक विभूषण का कंधे पे हाथ रखता है। श्रेयांक कहता है, मुझे माफ़ कर दो विभूषण, मुझे नहीं पता था कि तुमने नहीं। श्रेयांक कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो विभूषण, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया ना, मैंने तुम्हारे प्यार को ठुकरा दिया ना विभूषण, मुझे माफ़ कर दो। मुझे हर समय क्यों लगता था कि तुम बुरे हो, तुमने मेरे साथ सब कुछ किया है, म्या को हर्ट किया है, बहुत कुछ तुमने किया है। और मैं तुमसे इसलिए और ज़्यादा नफ़रत करने लग गया था। मैं ना जब डैड के साथ ऐसा हुआ था ना, तब ना मैं सच में उससे पहले भी तुम्हें पसंद करने लग गया था। पर जब डैड का वो हुआ ना, उसके बाद से मुझे गुस्सा आ गया था तुम्हारे ऊपर। मुझे लगा गैंगस्टर कभी बदलते नहीं है। मुझे माफ़ कर दो विभूषण, माफ़ कर दो। और श्रेयांक रोने लग गया था। श्रेयांक विभूषण का हाथ पकड़ के रो रहा था। विभूषण कहता है, कोई बात नहीं, अभी तुम खुश हो ना मैं के साथ, बस खुश रहो, मैं भी खुश हूँ, बस इतना ही चाहिए। हम लोग मेरी बारे में छोड़ो, तुम खुश रहो। अब तो तुम्हारा बच्चा भी होने वाला है ना? और श्रेयांक स्माइल करता है, कहता है, हाँ मैं जल्दी फादर बनूँगा, जल्दी डैड बनने वाला हूँ। और विभूषण कहते हैं, बस एक बात बोलूँ? श्रेयांक बस देखता है विभूषण की तरफ और कहते हैं, हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। श्रेयांक की आंखों में थोड़ी सी आंसू थी। विभूषण कहता है कि जब तुम डैड बनना ना, जब तुम्हारा बेबी तुम्हारे पास होगा, तब एक बात बोलूँ, बस एक बात मेरी रखना उस समय। विभूषण श्रेयांक की तरफ देख के कहता है, बस मुश्किल वक्त पे भी ना अपने बच्चे को कभी छोड़ना मत, क्योंकि एक डैड के पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती है और उसकी ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करे। अगर तुम किसी और को ले भी आओ अपने बच्चे की ज़िंदगी में, मतलब कोई और बेबी, पर तो भी अपने बच्चे को प्यार करना, बहुत ज़्यादा ही प्यार करना। तभी विभूषण का बात सुन के श्रेयांक कहता है, बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा मैं उसको।
कभी उसको अकेला नहीं छोड़ूंगा। विभूषण स्माइल करते हुए कहते तभी श्रेयांग कहते हैं वैसे मेरे बच्चा जब पैदा होगा क्या तुम आओगे उसकी नेम सेरेमनी में? तभी विभूषण उसकी तरफ देखता और कहता है क्या तुम्हारे डैड और तुम्हारी वाइफ अलाउ करेंगे मुझे? और विभूषण एक ऑकवर्डली स्माइल करके कह रहा था। श्रेयांग कहता है क्यों नहीं, मैं समझा दूंगा उन्हें, और तुम आना तो मुझे अच्छा लगेगा विभूषण। क्या हम लोग फिर दोस्त बन सकते हैं? विभूषण उसकी तरफ देखता और कहता है दोस्त? श्रेयांग कहता है मेरे इकलौते दोस्त। और वो हाथ बढ़ाता है जैसे कि बचपन में विभूषण ने उसकी तरफ बढ़ाया था, और विभूषण को वो फीलिंग कुछ जानी पहचानी लगती है जब पहली बार जब श्रेयांग ने एक अम्ब्रेला उसकी तरफ बढ़ाया था, जब भीगता हुआ विभूषण उस पार के पास बैठा हुआ था। वैसी ही वाली फीलिंग लगता है वो मोमेंट फिर से वापस आ गया है। श्रेयांग हाथ की जगह वो अम्ब्रेला विभूषण को पकड़ा रहा है, विभूषण उसके सामने है, भीग रहा है विभूषण। वैसा ही कुछ मोमेंट था। विभूषण स्माइल करता है, वो हाथ मिलाता है और कहता है ज़रूर आऊँगा। श्रेयांग स्माइल करता है और कहता है तो मैं भी चलता हूँ विभूषण, बॉस अंदर वेट कर रहा होगा मेरा। विभूषण सर हिलाता और कहता है विभूषण अंदर जाता है और वो बस श्रेयांग को ही देख रहा था। श्रेयांग बॉस के साथ है और वो कुछ लोगों से बात कर रहा है। विभूषण देख रहा था पर उसको ये पता नहीं थी कोई साइड से उसको गुस्से में देख रहा है, बहुत ज़्यादा ही गुस्से में। और वो वांगजी था। वांगजी मन में गालियाँ दे रहा था विभूषण को कि ये आदमी कैसे इतना बुरा होने के बाद भी, ओल्ड होने के बाद भी इसकी ठरकीनेस गई नहीं है। अब भी यंग दूसरे लोगों के साथ कैसे फ्लर्टी बातें कर रहा है। और वांगजी ने थोड़ी बहुत बातें तो सुनी थी कि विभूषण वांगजी ने इतनी बातें तो सुनी थी, जैसे कि वांगजी ने पीछा किया था विभूषण और श्रेयांग का बैल्कनी तक, और श्रेयांग का वो बात कि तुम मुझसे प्यार करते हो पर मैंने तब भी तुम्हें ठुकरा दिया, वो बात वांगजी ने सुन ली थी। पर वांगजी ने तो पूरा बात सुना ही नहीं था, उसे थोड़ा बात सुना था और वांगजी का खून उसमें ही खौल गया था। वांगजी सोचा कि अंदर जाएगा पर वो निकल गया वहाँ से। उसको वो ठहरा नहीं क्योंकि उसको और गुस्सा आने वाली, उसको पता है। वांगजी वहाँ से हट गया। वांगजी बस खड़ा हुआ था और फिर विभूषण वो हैप्पी था बस श्रेयांग से बात करके। पर विभूषण के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। किसने ये सारे काम किए हैं? किसने ये प्लान बनाए हैं कि मुझे श्रेयांग से अलग कर दे? मतलब श्रेयांग मुझसे तब भी प्यार करता था, पर ऐसा कौन है जो श्रेयांग को हर्ट कर सकता है, वो भी मेरे नाम से, कि मैंने श्रेयांग को हर्ट करने के लिए आदमी भेजे हैं? ऐसा कौन है जो मेरे नाम से ये सब काम करवा रहा है? कौन है ये? मुझे जल्दी पता करना होगा। और विभूषण ने मन में ये चीज़ ठान ली थी कि मैं पता करके रहूँगा। विभूषण वो फिर से श्रेयांग की तरफ ना देख के अब कुछ बिजनेस लोगों से बात करने लग जाता है, लाइक प्रोजेक्ट को लेके। वो लोग भी बात कर रहे थे और वहीं पे दूर में विभूषण को वेनचाओ बहुत गंदी नज़र से देख रहा था, और उसके पास में ही बैठा हुआ चैंग, वो तो पूरा ड्रंक हो गया था। वो बस अपने प्राइवेट पार्ट को टच कर रहा था और विभूषण को देख रहा था। और फिर वांगजी वो भी विभूषण को देख रहा था, पर उसके अंदर गुस्सा था विभूषण को लेके। वो ड्रिंक किया जा रहा था और वो विभूषण को देखे जा रहा था। उसकी गुस्सा उसके अंदर बढ़ रही थी कि कैसे विभूषण उसको धोखा दे सकता है। विभूषण दोस्त से प्यार करता है। वांगजी बस यही सोच रहा था। और वेनचाओ वो उठता है और उठने के बाद विभूषण के पास जाता है। विभूषण बात कर रहा था। विभूषण देखता है कि वेनचाओ उसकी तरफ आ रहा है। विभूषण सबको बोलते एक्सक्यूज़ मी, और वो वेनचाओ की साइड देखता है। वेनचाओ आ गया था। विभूषण एक कॉर्नर में जाता है और कहता है वेनचाओ कहो।
वेन जाओ उसके साथ फॉलो करता है और कहता है व्यूशियान वैसे बहुत अच्छे लग रहे हो तुम। तब व्यूशियान कहता है थैंक यू। और व्यूशियान उसकी तरफ देखता है और वो थोड़ा स्टिफ था जैसे कि बिजनेसमैन होते हैं। वो जैसे उसका ऑरा व्यूशियान का ऑरा व्यूशियान कैरी कर रहा था, दिखा रहा था उसको। पर व्यूशियान जितना भी दिखा रहा था व्यूशियान सबसे ज़्यादा हॉट लग रहा था पार्टी में। व्यूशियान उसकी तरफ देख रहा था वेनचाओ की तरफ। वेनचाओ फिर सडनली व्यूशियान के कमर में हाथ डाल देता है और कहता है वैसे आज रात तुम बहुत ज़्यादा ही हॉट लग रही हो व्यूशियान, क्या बात है? क्या कोई ख़ास चीज़ या फिर तुम्हें पता था शुयंग आने वाला है इसलिए तुम ऐसे आए हो? जैसे कि सबको सेड्यूस करने का इरादा है या फिर मुझे अपनी अदाओं से मतलब तुम्हारी अदाओं से मुझे मारने का इरादा है? क्या इरादा क्या है तुम्हारा व्यूशियान? व्यूशियान पूरा स्टर्न हो गया था। व्यूशियान जब देखता है वेंचा उसका कमर में हाथ डाल रहा है, व्यूशियान पूरा एक पोजीशन में आ गया था अभी उसको गुस्सा मारेगा, मतलब थप्पड़ मुक्का मारेगा वेंचाओ को। पर व्यूशियान आस पास में देखता है कि कितने सारे बिजनेसमैन हैं। व्यूशियान वेंचाओ का हाथ जोर से पकड़ता है टाइटली और उसका कमर से उसका हाथ को हटाता है। कहता है वेंचाओ स्टे इन योर लिमिट, क्या कर रहे हो ये तुम? अतः वेंचाओ कहता है उप्स सॉरी इतने ज़ोर से हाथ दबाने का क्या ज़रूरत था? और दूर में ये चीज़ देख के कोई बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो गया था। वो और कोई नहीं, हमारा क्यूट सा वांगजी था, बेबी वांगजी। बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो गया था वो, ऐसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। वांगजी ने ऐसे ही रिएक्ट किया था। वांगजी पूरा स्टर्न हो गया था। वांगजी कहते हैं डैम इट। वांगजी वो क्लिंच करता अपनी टीथ को, अपना फिस्ट को वो बंद करता है, मुट्ठी में करता है, कहता है व्यूशियान। और वांगजी गुस्से में था। वांगजी कहता है आप मुझे रात में मिलिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये वांगजी क्या कर सकता है आपके साथ, और आपने अपने आप को टच होने भी कैसे दिया, वो भी कोई रैंडम पर्सन से। वांगजी बस यही सोचा था कि व्यूशियान ने मना क्यों नहीं किया उस आदमी को, या जो भी है वो, जैसे कि वेंचाओ जो उसका भाई का दोस्त है उसको उसने मना क्यों नहीं किया। वांगजी गुस्से में था। वांगजी वो कहता है आप आइए रात में, फिर मैं आपको बताता हूँ। फिर वांगजी वो आँख बंद करता है गुस्से में, फिर से वो ग्लास लेता है और पीने लग जाता है। वांगजी बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था। तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा, और क्या व्यूशियान को इन फ्यूचर में भी क्या पता चलेगा कि उसके साथ किसने ऐसा किया है, जैसे कि आज तक शुयंग को किसने इतना डिस्टर्ब किया है, और उसके पीठ पीछे किसने शुयंग के पास गुंडे भेजे और उसके नाम से कि व्यूशियान करवा रहा है किसने, ये तो आगे पता चलेगा। मतलब लास्ट एपिसोड में आप लोग को पता चलेगा ना। और वांगजी पूरा गुस्सा हो गया, ड्रंक भी है वो, तो वो रात में क्या करने वाले व्यूशियान के साथ, ये तो आपको कल के पार्ट मतलब आई थिंक 23 पार्ट के मतलब लास्ट पार्ट में आपको पता चलेगा, और वहाँ पर कुछ हॉट सीन भी आपको सुनने को मिलेंगे। तो stay tuned with me with Wang Shantusi, okay? Bye bye, love you all. Bye bye guys.